हेलो गाइस, माय सेल्फ हिमांशु सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी अड्डा में। आज हम बात को डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस, टाइप्स, फंक्शंस एंड डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। ठीक, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर डेफिनेशन की। So an operating system is a program that can provide an interface between user of computer and computer hardware। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या हम ये कहें कि यूजर हुआ या कंप्यूटर हार्डवेयर हुआ, इसके बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। और इसका पर्पज भी यही होता है, उद्देश्य भी इसका यही होता है कि यूजर जो है अपना कार्य किसी भी सिस्टम पे, किसी भी मशीन पे जो है सफलतापूर्वक और आसानी से कर सके। ये काम कौन करता है? ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। जैसे द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करके देता है किसके लिए? यूजर के लिए, कि वो अपना कार्य इफिशिएंट और कन्वीनियंट मैनर से कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा अगर हम सीधी सी डेफिनेशन बोलें तो क्या कहेंगे? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्यों बोला? प्रोग्राम इसलिए बोला क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर क्लियर किया था हमने पिछली वीडियो में, और आपने नहीं देखी है तो कृपया उसको जो है देख लें। तो सॉफ्टवेयर तो सिंपल सा था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोग्राम होता है तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसका एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो और हर डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैंडेटरी होता है। जो क्या करता है? वो करता ये है कि यूजर को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के दे जिससे कि यूजर आसानी से उस मशीन को ऑपरेट कर सके, आसानी से अपना जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट कर सके और आसानी से अपना काम कर सके। उसके लिए यूजर को या यूजर को क्या, उसके लिए मशीन में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी। कहने का मतलब है अगर हम बात कंप्यूटर की करें या लैपटॉप की करें तो ये जो पहला प्रोग्राम या पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है, इसके बाद ही सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है हम लोड कर सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि जब हार्डवेयर असेंबल किया जाता है या हार्डवेयर बना के जो हमारा कंप्यूटर तैयार किया जाता है, इसके बाद में जो पहले प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है हमको वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल को ले लीजिए आप, तो मोबाइल फोन में भी जो पहला प्रोग्राम लोड होता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग मोबाइल में आते हैं, क्या आते हैं? एंड्रॉइड आता है, इसके बाद में आपका आईफोन में जो है iOS आता है। इसी प्रकार से ब्लैकबेरी में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हर डिवाइस में मिलेगा और काम सिर्फ इतना है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसकी मदद से आप उसको आसानी से चला सकते हैं, यानी उस डिवाइस को आसानी से आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का यही कार्य होता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे लैपटॉप का या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो हम कह देते हैं कि वो विंडोज चली गई है या ये कुछ गड़बड़ हो गई है। तो होता क्या है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है या किसी भी डिवाइस का जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता है तो हम उस डिवाइस को यूज नहीं कर सकते या हम उस डिवाइस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस के बारे में कि क्या क्या कार्य जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं हमारी डिवाइसेस में होते हैं। तो कार्य की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो डिवाइस में मेमोरी लगी होती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो स्टोरेज होती है, चाहे वो मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, कंप्यूटर की हो या किसी की भी हो, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पहला फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी डिवाइस में, आपकी मशीन में परफॉर्म करता है वो क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि जो हमारी मेमोरी लगी होती है, जो हमारी स्टोरेज होती है, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? उसको व्यवस्थित करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट।
जब आप उसको कोई टास्क देते हो जिसको वो करने के लिए तैयार होती है मशीन, या आप उसको जॉब देते हो, तो उस जॉब को किस समय में करना है, कितनी देर में करना है, ये सब जो है परफॉर्म कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दूसरा जो टास्क हुआ हमारा, या दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन हुआ, वो क्या हुआ? प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बाद बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की। आपने देखा होगा, तो आप मोबाइल का ही ले लीजिए, लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए हम साइड से रखते हैं, मोबाइल में आप एयरफोन लगाते हो, तो आपने देखा होगा स्क्रीन पे आपके ऊपर इस प्रकार का जो है सिंबल बन के आ जाता है। तो इस प्रकार का सिंबल बन के आ जाता है, ये भी काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो डिवाइसेस मैनेजमेंट है, जो डिवाइस को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपकी डिवाइस, आपके जो मशीन में कौन सी डिवाइस लगी हुई है, कौन सी नहीं लगी हुई है, कौन सी सपोर्टेबल है, कौन सपोर्ट नहीं करेगी, ये सब कार्य कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। फाइल मैनेजमेंट की, जो आप फाइल को सेव करते हो, ठीक है, तो वो किस लोकेशन पे सेव है, ठीक, और इसके बाद कहाँ से मिलेगी, किस प्रकार से व्यवस्थित की जाए। आपको एक बात क्लियर कराते हैं, जब आप किसी भी लैपटॉप या सिस्टम में जब आप कोई भी फाइल को सेव करते हो, तो वो फाइल जो है वो फाइल एलोकेशन टेबल, जिसको पैट बोलते हैं, तो फाइल एलोकेशन टेबल के ट्रैक में ही स्टोर होती है, ठीक। तो वो कहाँ पे स्टोर होनी है, ये काम भी कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की। जब आप यूजर पासवर्ड डालते हैं, यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं लैपटॉप में, उसमें पासवर्ड डालते हैं प्राइवेसी के लिए, तो वो जो पासवर्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, जैसे लैपटॉप में, जैसे इंडिया में अगर लैपटॉप सिस्टम की बात करें, तो अधिकतर जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप यूजर अकाउंट बनाते हो, जब उसमें पासवर्ड डालते हो, ठीक है, तो वो पासवर्ड कहाँ पड़ता जाके? ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके सिस्टम में नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो तो फिर कोई वहां से हिला ही नहीं पाए। हालांकि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड डाल के रखिए, चोर उसको फिर भी चुरा ले जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि वो पासवर्ड आपके लैपटॉप में नहीं है, आपके हार्डवेयर में नहीं, वो जो पासवर्ड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी का जो भी काम है, जो फंक्शन है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका परफॉर्म करता है, ठीक। अब आप बात करते हैं मोबाइल, तो मोबाइल में भी आप पैटर्न डालते हैं या पिन लॉक डालते हैं, तो ये भी जो है वो एंड्रॉइड क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ये करता है, तो ये भी इसका एक फंक्शन हुआ, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन की। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कोई डिवाइस लगाने में, या कोई समस्या जो आप गलती करते हो, या मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसका जो मैसेज शो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो जो एरर है उसको डिटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सिर्फ इतनी ही नहीं, ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं आपके कंप्यूटर्स में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो ये परफॉर्म करता है।